उतने हजार करोड़ सालाना के हिसाब से इनकम का खेल है डायरेक्ट, और फिर उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट समझ लीजिए आप, तो हजारों करोड़ का खेल है। ये लड़ाई हजारों करोड़ की है। यही सबसे इनका बैकबोन है। यहीं से ये पैसा बनाते हैं, यहीं से अपने संगठन को मजबूत करते हैं, यहीं से अपने संगठन को ये प्रलोभन देते हैं, अपने संगठन को फाइनेंशियली मजबूत करते हैं। और जहां फाइनेंस है वहां संगठन मजबूत हो ही जाता है। तो यही यही एक दरवाजा है जो आखिरी मजबूती का रास्ता है उद्धव ठाकरे के लिए। और अब इसी रास्ते पर बड़ा पहाड़ बनाया जा रहा है, मतलब पत्थर बनाया जा रहा है, मतलब इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। किनके द्वारा? 3 लोग, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस। आप याद कीजिए कि विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, किस तरह से उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी के फोटो पे खुद से जूते चलाए। मैंने आज तक किसी नेता का ऐसा एक्शन नहीं देखा जो पार्टी के मुखिया हों और अपने अपोजिशन के नेता को जूते से स्वयं पीट रहे हैं। आज तक ऐसा फोटोग्राफ आपको नहीं मिलेगा। भले कि किसी कार्यकर्ता ने कहीं किसी आंदोलन में, कोई सड़क पर स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, उसमें किसी कार्यकर्ता ने जूते निकाले और अपोजिशन के नेता के ऊपर चला दिया, लेकिन कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का, एसपी का हो, आरजेडी का हो, स्टालिन की पार्टी का हो, जेडीयू का हो, कहीं जितनी पार्टियां हैं देश में, आज तक आपने किसी भी उस पार्टी के जो मुखिया हैं वो अपने अपोजिशन नेताओं के फोटोग्राफ पर जूते बरसाएं, ऐसी तस्वीर कभी नहीं आई। इतनी मर्यादा बची हुई थी। उद्धव ठाकरे ने उस मर्यादा को भी तोड़ दिया और स्वयं से हाथ में जूते लेकर के मोदी के फोटो पर बरसाया। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ये भूल जाएंगे कि इस तरह से अपने मर्यादा को तार तार किया उद्धव ठाकरे ने? नरेंद्र मोदी भूल जाएंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बात यह चल रही थी कि बाला साहब ठाकरे के साथ जो एक रिलेशन था भारतीय जनता पार्टी का, उस संबंध का के बोझ के तले मोदी, शाह और फडणवीस, आप समझिए कि दांत उंगली दबा करके रह जाते थे, गुस्से को नियंत्रित करके रह जाते थे, लेकिन इस बाप बेटे पर एक्शन नहीं लेते थे। अब ऐसा एक्शन होने जा रहा है जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। इतना बारीक एक्शन, इतना बारीक। और इसीलिए कभी कभी हमारे दर्शक ये कहते हैं कि अरे मोदी तो मिले हुए हैं, अमित शाह तो मिले हुए हैं, फडणवीस तो मिले हुए हैं। हम और आप जिस तरह से सोचते हैं, राजनेता इस तरह से नहीं सोचते हैं। हमारी आपकी खाल बहुत पतली है, राजनेताओं की खाल बहुत मोटी है। असर देर से होता है, और वो असर नहीं होता है, वो सब कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, शांत रहते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं और उसके बाद अपना काम तमाम कर देते हैं और फिर ऐसा वॉर करते हैं कि जिंदगी में फिर वो उठने लायक नहीं होते। मोदी, शाह और फडणवीस के स्टाइल को आप यही समझ लीजिए। इतना हाय तौबा मचा, दिशा सालियान केस में एफआईआर नहीं हो रहा है, एफआईआर नहीं हो रहा है, एफआईआर नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले को खास तरीके से लंबित करते जा रही है। और अब जानकारी मिल रही है कि सरकार लंबित इसलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनके ऊपर ये दाग लगे कि बाला साहब ठाकरे के पोते और बेटे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विंडिक्टिव है। मोदी, शाह और फडणवीस विंडिक्टिव हैं। नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और उनका जो आखिरी, मैंने कहा ना कि ये अदालत में जो सजा मिलेगी तो मिलनी ही है, वो तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक जो नेचुरल जस्टिस करना है और एक जो पॉलिटिकल जस्टिस करना है, नेचुरल जस्टिस भी होगा और पॉलिटिकल जस्टिस जो करना है, उसके लिए चौसर पे चाल चले जाते हैं, शतरंज की बाजी बिछाई जाती है। और शतरंज की बाजी शाह, मोदी और फडणवीस ने बिछा दी है। वो जो 84 का आंकड़ा अभी तक इनके लिए खुशी का सबब है, वो 84 का आंकड़ा अब खत्म होने वाला है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई इनके हाथ से जाने वाली है।
बिसात बिछ गई है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी तीनों एनडीए के अलायंस कंसर्टेड होकर के मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उतर रही है। बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, इसमें किसी को शक नहीं रहना चाहिए। इस बार यह आंकड़ा 150 पहुंचेगा, 125 पहुंचेगा, 82 पर तो है ही है। तो 82 तो रिटेन करने की बात है ही है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी तो वो बदल देंगे नेता को, लेकिन पार्टी वहां मजबूत है तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही, क्योंकि पूरे राज्य भर में अगर 132 सीट लेके आते हैं मेयर के चुनाव में, और बाकी जो लोकल गवर्नेंस के चुनाव हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म करती है, तो मुंबई में क्यों नहीं। तो एकनाथ शिंदे, अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों पार्टी मिलकर के मैदान में उतर रही है। एनसीपी अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी, एआईएमआईएम अलग लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी। उद्धव ठाकरे का यूबीटी, शिवसेना उद्धव और मनसे क्या उखाड़ लेगी। 0 सीट है मनसे के पास, 0। इसमें तो 6-7 सीट है, लेकिन पूरे विधानसभा में 0 सीट है। बेटा राज ठाकरे का चुनाव हार गया, किसी तरीके से हारते हारते जीता है ये जो आपका आदित्य ठाकरे है वो। तो बेटा चुनाव तो राज ठाकरे का हार ही गया है। तो अपनी राजनीतिक वजूद बचाने के लिए ये दोनों भाई इकट्ठा हुए हैं, लेकिन गेम कुछ और चल रहा है। कहा कुछ और जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये दोनों भाई जब इकट्ठा होंगे तो बाकी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी इससे अलग हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अलग होगी, एनसीपी अलग होगी। मुस्लिम का वोट किधर जाएगा? जो मुस्लिम की डेमोग्राफी मुंबई में बदलते जा रही है, वो वोट जाएगा किधर? अब उसके लिए वहां पर 4 खिलाड़ी मौजूद हैं। कौन कौन? एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम को भी 2 सीट है वहां पर, समाजवादी पार्टी को 6 सीट है, मनसे को हालांकि 7 सीट है, कांग्रेस है और एनसीपी शरद पवार है। तो 4 लोग मुसलमानों के वोट पर कुंडली मार करके बैठेंगे। मुस्लिम वोट अब शिवसेना उद्धव को जो लोकसभा में मिला था, जो विधानसभा में थोड़ा मिला लेकिन वहां विधानसभा में भी फुर्र हो गया, और बाकी जो अभी जो मेयर के चुनाव हुए हैं उसमें भी फुर्र हो गया। तो मुंबई में मुस्लिम वोट जो मिलने वाला था 2 लोकसभा चुनाव वाला, अब वो मिलने से रहा, वो खत्म हो गया, क्योंकि अब उस वोट पर कांग्रेस की दावेदारी होगी, एआईएमआईएम की दावेदारी होगी, समाजवादी पार्टी की दावेदारी होगी। 3 तो बड़े खिलाड़ी हैं और एनसीपी शरद पवार भी एंट्री करेंगे तो उनकी भी दावेदारी होगी। तो मुस्लिम वोटों के 4 दावेदार हैं। मुस्लिम का 1 वोट भी शिवसेना उद्धव को नहीं मिलेगा। उसके 2-3 कारण हैं। अभी विधानसभा में वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा हो रही थी। मुसलमानों को उम्मीद थी कि वक्फ बोर्ड के ऊपर उद्धव ठाकरे को हमने वोट दिया है, ये हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर उद्धव ठाकरे ने बहिर्गमन किया, विधानसभा से वॉकआउट कर गए, चर्चा में भाग ही नहीं लिया, ना तो समर्थन किया ना ही विरोध किया। और अगर आप बहिर्गमन करते हैं, वॉकआउट करते हैं, इसका मतलब समर्थन माना जाता है। अगर आप डायरेक्ट वक्फ बिल का अपोज करना था आपको, तो आप सदन में रह करके अपोज करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उनको बार बार लग रहा है कि हमारा जो असली कोर हिंदू वोट है वो हमसे छिटक चुका है, और उस कोर हिंदू वोट पे, खास तौर से मराठा वोट पे, जो शिवाजी महाराज को आगे बढ़ा करके ये खेलते थे कार्ड, मराठी मानुस का जो कार्ड खेलते थे, वो वोट लेकर के एकनाथ शिंदे और बाकी भारतीय जनता पार्टी ले जा चुकी है। तो कोर वोटर इनके हाथ से छिटक चुका है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की का अपना वोट, अब ये दोनों साथ मिलकर के शिवसेना उद्धव का जो कोर वोट था वो खत्म कर दिया। मुस्लिम वोट मिलना नहीं, दावेदार इतने हो गए, इनको 0 वोट मिलेगा मुस्लिम वोट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये जिस विसात पर मोदी, शाह और फडणवीस ने ठाकरे को ला दिया,
अब ऐसा लगता है कि इस बिसात पर अब निकलना मुश्किल है। इस बिसात पर इनकी कोई बाजी चलने वाली नहीं है। बिसात जबरदस्त बिछा दी मोदी, शाह और फडणवीस ने। अब जिस फडणवीस को ठाकरे ने कहा था कि या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे, 15 जनवरी के बाद देखना पड़ेगा कि ठाकरे कहीं इंग्लैंड की तरफ तो रुख नहीं कर रहा है, कहीं दावोस तो नहीं जा रहे हैं, कहीं यूरोप में शिफ्ट होने का कोई इरादा तो नहीं कर रहे हैं। ये जो आखिरी दुर्ग है, ये 15 जनवरी को ध्वस्त हो जाएगा। बिसात पूरी तरह से बिछ गई है। तो कानूनी लड़ाई हार की कगार पर, और उसके बाद जो असली खेल शुरू होगा मित्रों, जब इनकी पॉलिटिकल, इनका कैपिटल खत्म हो जाएगा, तो जो ब्यूरोक्रेसी में, जो पुलिस में जो दबदबा चलता है पार्टी का, और जो हफ्ता वसूली घूमते रहते हैं कम करने वाले, वो दबदबा खत्म हो जाएगा। पुलिस इनकी बात नहीं सुनेगी, दोस्त भी इनके साया को छोड़ करके दूर चले जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स इनकी बात नहीं सुनेंगे, पुलिस नहीं सुनेगी, अदालत में कौन सुनेगा। तो सारा टाइट टर्न होने जा रहा है 15 जनवरी के बाद। राजनीति की बिसात पर ये उस युद्ध को हारेंगे, और उसके बाद कानूनी युद्ध जो शुरू हुआ है उसमें ये हारेंगे, फिर जेल, और नहीं तो देश से निर्वासन, यही इनके लिए बचा है। तो ठाकरे ने जो किया, ठाकरे को वो मिलेगा। आधा मिल गया है, आधे का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।